नमस्कार, शुभ दोपहर, शुभ संध्या। आप जहां भी हों, यहां आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उत्साहित हैं। हाँ, हम बिल्कुल उत्साहित हैं। मैं दुनिया भर में घूमकर कमीशन और आय की तुलना कर रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि लोग देख सकें और उनके पास कुछ लक्ष्य हो। अभी ये सिर्फ हवा में तैरते आंकड़े हैं, पर अगर आप जानें कि इतनी बिक्री से आपकी वर्तमान आय मिलेगी तो ये अद्भुत है। वाकई अद्भुत अद्भुत अद्भुत। और इतनी ज्यादा बिक्री भी नहीं है। आप पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, है ना? और आप कहते हैं, देखो, मैं इतना पैसा टारगेटेड ट्रैफिक के लिए रखूंगा। जैसे जैसे बजट बढ़ेगा, आप ट्रैफिक की मात्रा बढ़ा सकते हैं। जैसा मैंने कई वीडियो में कहा, अब कुछ लीवरेजिंग के बारे में बात करते हैं। यहां बताया गया है कि लोग क्या चाहते हैं। वे धोखा नहीं खाना चाहते। उन्हें छोटे प्रिंट वाली शर्तें पसंद नहीं हैं। लोगों को यह पसंद नहीं कि आप कुछ खरीदें और फिर कहा जाए, अगर बेहतर वर्जन चाहिए तो $20 और दें। यह चाल है, बकवास है, और लोग इसे नापसंद करते हैं। मुझे कैसे पता? मैं भी एक इंसान हूं, ठीक है? मुझे यह पसंद नहीं आया। मैं वो ऐप खरीदूंगा जो मुझे चाहिए। जब मैंने ऐप खरीदा, पहली बार देखा तो कहा गया कि यह सब कुछ करेगा जो आप चाहते हैं। भुगतान करने के बाद प्रक्रिया के दौरान कहा जाता है, यह अच्छा है पर सबसे अच्छा नहीं। और मैं सोचता हूं, क्या बकवास है ये? अगर आप $17 और दें तो आप इसे पा सकते हैं। खैर, मैं तो पहले ही प्रतिबद्ध हो चुका हूं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मुझे $17 और खर्च करने होंगे। कुल मिलाकर किसी को यह पसंद नहीं है। तो मैं आपको वो फायदा बताता हूं जिस पर मैं और क्रिस ने कई बार चर्चा की है। श्री मैकफारलैंड से बात करें इसके बारे में। यहां कुछ अच्छी बातें हैं। आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, उन्हें बाजार मूल्य से ज्यादा दें। एक ऐसी सपोर्ट सिस्टम रखें जो आपको हैरान कर दे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरे इस्तेमाल किए ऐप्स में से एक AI शायद सबसे बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम है जो मैंने कभी देखा है। अगर कोई दिक्कत हो, मैं सपोर्ट में लिखता हूं और वे कहते हैं, ठीक है, देखते हैं कैसे हल कर सकते हैं। वे कुछ करते हैं या आपको कुछ बताते हैं। आप उसे आजमाते हैं। क्या उससे मदद मिली? नहीं। ठीक है, रुकिए। और वे तब तक आपके साथ रहते हैं जब तक समस्या हल नहीं हो जाती। सच में। और अगर वो काम ना करे तो वे किसी को आपसे संपर्क करवाते हैं। 2 दिन बाद मुझे उनके प्रमुख का ईमेल आता है। कहते हैं, मैं फलाना हूं, क्या आपकी समस्या सही तरह से हल हो गई? मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आप ठीक हैं। हाँ, ठीक है, बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सच। जब लोग आपको पैसे दे रहे हों तो ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए। अब एक और फायदा है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट मिले, देखो, किसी को जरूरत ना हो तो उसे बेचने की कोशिश मत करो। वो बेकार है। मैंने वो किया था। MLM का वो धंधा जहां आप कुछ बेचते हैं और लोगों को मनाना पड़ता है कि उन्हें वो चाहिए। अरे, ये तो आपके पास होना ही चाहिए, या आपके बाल बढ़ाएगा या कुछ ऐसा ही। नहीं नहीं नहीं, हम उस तरह का व्यवसाय नहीं करते। हमारे पास उच्च मांग वाली चीजें हैं, है ना? इस बारे में सोचो। आपको एक उच्च मांग वाला उत्पाद मिलता है। आप इसे चाहते हैं, लोग इसे चाहते हैं। ठीक है, तो आप कहते हैं, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म लाऊंगा। लोग कहते हैं, अरे, अब तो 5-6 बड़े खिलाड़ी हैं। आपके पास क्या है जो उनके पास नहीं? क्या होगा अगर गुणवत्ता बेहतर हो? क्या होगा अगर एक फ्री वर्जन हो जिसे वे टेस्ट कर सकें? क्या होगा अगर यह 30, 40, 50% सस्ता हो? और क्या होगा अगर यह बाजार मूल्य से ऊपर हो? यानी क्या होगा अगर गुणवत्ता सबसे अच्छी हो और आप इसे दिखाकर साबित कर सकें? और अगर शेयर करने पर आपको कमीशन मिले, आप कहां जाएंगे? घोस्टबस्टर्स, है ना? मेरा मतलब है, वे आएंगे। आप बनाओ, वे आएंगे। और अब यहां खूबसूरती है। मान लो आपको अपने वेतन के लिए 10 सेल चाहिए। आपके पास 10 सेल हैं। इसका मतलब आपके पास 10 ग्राहक हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता वे कौन है या कहां से हैं। हर महीने 90, 60 या 50 दिनों में नया प्रोडक्ट आता है। कुछ लोग दूसरा प्रोडक्ट भी खरीदेंगे। क्यों? मैं अपना उदाहरण दूंगा क्योंकि वही मैं दे सकता हूं। ऑनलाइन मेरे पास कई प्रोडक्ट्स बिजनेस के लिए हैं। क्या हो अगर सभी प्रोडक्ट्स एक ही बिजनेस में हो? मेरे पास 5 प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ये आपके लिए क्या करता है? 10 में से 3 ग्राहक 5 प्रोडक्ट खरीदें
तो क्या होगा? जब हर महीने या 45 दिनों में नया प्रोडक्ट आए तो टारगेटेड ट्रैफिक से आपको नए ग्राहक मिलेंगे, कुछ ग्राहक एक से ज्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे। आप अपने प्रयासों को बढ़ा और गुणा कर रहे हैं। फिर आप क्या करना चाहेंगे? मेरे और कैमरून के लोगों के लिए, जहां से मेरे कई दोस्त हैं, आप जाकर उस युवक या युवती की मदद करें जो आप कर रहे हैं। देखिए, व्यवसाय में आने वाले 90% लोग केवल ग्राहक ही होंगे। वे क्यों रुकेंगे? मैंने जो कहा, उनके साथ कैसा बर्ताव होता है, माहौल कैसा है। हमारे यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, मुझे यहाँ बहुत पसंद है। हम अपने भाई बहनों के रखवाले हैं। आप इसे चैट में देख सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा फायदा है। क्रिस, अब आपकी बारी है। आपके पास क्या है? भाई, मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार है। भाई, मैं तुमसे और सभी संस्थापकों से प्यार करता हूं। मैंने इस बारे में सोचा। आज सुबह जल्दी उठा और सोचा कि ऐश के साथ क्या चल रहा है और वह क्या कर रहा है। याद रखो, वह क्या कर रहा है। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो पहेलियां पसंद करते हैं। वे 30 टुकड़ों वाली नहीं लेते, वे वो लेते हैं 10,000 50,000 टुकड़ों वाली और बॉक्स खोलते हैं और उसे या तो अपनी रसोई की मेज पर या फिर पहेली वाली मेज पर फैला देते हैं और बस सब कुछ बिखेर देते हैं। और मैंने भी कुछ पहेलियां बनाई हैं और मुझे हमेशा लगता था कि इसमें बहुत धैर्य चाहिए और पहेली में सबसे ज़रूरी है कि पहले किनारा बनाना चाहिए, क्योंकि कहीं से तो शुरू करना होता है। और मुझे लगता है कि जो लोग ये पहेलियां बनाते हैं वे इसे आधे घंटे या 1 घंटे में ख़त्म करने की कोशिश नहीं करते। कभी कभी इसमें महीनों लग जाते हैं, कभी कभी 1 साल भी लग जाता है और वे इस पर लगातार काम नहीं करते। वे इसके पास से गुजरते हैं और रोज़ 1-2 टुकड़े जोड़ते हैं। ये कुछ ऐसा है जो ऐश पहले से कर रहा है 6 साल से अधिक। अगर आप गिने कि उसने पहली बार कब इस बारे में सोचा, उसने इसे मेज़ पर रखा, अध्ययन किया, देखा और सोचा, अरे यार मुझे कहीं से शुरू करना है। तो उसने क्या किया? उसने 2 से शुरुआत की। अद्भुत ऑडियो जो मैंने बाद में सुने, क्योंकि मैंने उसके बाद काफ़ी देर से शुरू किया, वह उसका पहला पहेली का टुकड़ा था। इसे वहाँ से बाहर निकालना, लोगों का ध्यान आकर्षित करना, और उसे बहुत से लोगों का ध्यान मिला उन 2 ऑडियो के साथ। और फिर जैसा मैंने कहा, यह एक कौशल है। जब लोग पहेलियाँ सुलझाते हैं तो यह एक कौशल और उपलब्धि है। वे हर दिन एक टुकड़ा जोड़ते हैं, जैसे यह धीरे धीरे बनता है, और हर दिन वे कुछ नया देखते हैं। कई दिन या हफ्ते बीत सकते हैं जब वे एक भी टुकड़ा नहीं जोड़ पाते। यह 1 लाख टुकड़ों की पहेली जैसा है। ये सब कंचे हैं। मैं सोच रहा था कि इसे कहाँ से शुरू करूं, पर यही था जो ऐश के पास था, एक 10 लाख टुकड़ों की पहेली। इसमें दुनिया भर के अलग अलग चेहरे थे और उसने सोचा, वाह, ठीक है, इसे यहाँ रखते हैं। और जैसे जैसे वह यह कंपनी बना रहा है, उसके पास ये सारे टुकड़े हैं। अब उसे पता होना चाहिए कि हर एक को कहाँ रखना है। यह यहाँ नहीं जाता, वह काम करता है। फिर वह पीछे बैठकर बस देखता है, वह बस इसे निहारता है और वह इसका अध्ययन कर रहा है। वह कोई गलती नहीं करना चाहता लोगों के साथ, टेक टीम के साथ, उत्पादों के साथ। इसलिए उसे वास्तव में इस पर सोचना होगा। जैसा मैंने कहा, अगर आप पहेली के शौकीन हैं तो जानते हैं कि यह 5 मिनट का काम नहीं, आपको वाकई सोचना पड़ता है। जो पहेलियां करता है उसे बहुत धैर्य चाहिए, और बॉय, ऐश के पास बहुत धैर्य है। जैसे वह इन पहेलियों को, इस बड़ी पहेली को एक साथ जोड़ रहा है, उसे इसे एक साथ जोड़ने में सक्षम होना चाहिए। जैसे वह इन पहेलियों को, इस बड़ी पहेली को एक साथ जोड़ रहा है, वह रुकता है और हर कदम को देखता है। जब वह आखिरकार एक को जोड़ता है, वह इसके बारे में सोचता है। वह एक महत्वपूर्ण पहेली का टुकड़ा है, क्योंकि सभी टुकड़े महत्वपूर्ण हैं। हर पहेली पर आपका नाम है, क्योंकि आप इसका हिस्सा हैं। आपका नाम उस पर है, और ऐश यह जानता है कि यह कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण बात है। कंपनी के लोग जो टुकड़े जोड़ रहे हैं, वे लोग जो अब देखते हैं, मुझे नहीं पता। मैंने अपनी पहेली अभी शुरू नहीं की। आप जानते हैं, मैंने अपनी पहेली अभी शुरू नहीं की, क्योंकि मैं ऐश के अपनी पहेली खत्म करने का इंतजार कर रहा हूं। मुझे पता है मेरा नाम पहले से वहां है, और जब वह पहेली खत्म करेगा, कई लोग उन्हें शेलैक करते, फ्रेम करते और दीवार पर लटकाते हैं, क्योंकि यह उपलब्धि है। वे हर दिन देखते हैं, मैंने यह किया, और नई शुरू करते हैं। वही ऐश पहले करता है। मुझे लगता है उसकी दीवार पर कई पहेलियां हैं जिन्हें वह देखता है,
उनकी उपलब्धियां, लेकिन जब वो पहेलियों को देखते हैं तो दुनिया भर के जरूरतमंद लोगों के चेहरे दिखाई देते हैं। चीजों को बदलना और मदद करना चाहते हैं और ये काफी अच्छा है। और जब ये मुख्य पहेली है तो मेरी निजी राय में कुछ टुकड़े अभी बाकी हैं, कुछ टुकड़े बचे हैं और ऐश उन्हें जगह पर लगाएगा। मुझे लगता है वो इसे पॉलिश करेगा, पर दीवार पर नहीं टांग सकता क्योंकि ये बहुत बड़ी पहेली है। जब वो इस उपलब्धि को देखेगा, जैसे हम सब इस उपलब्धि को देखेंगे, हम महसूस करेंगे कि कितना धैर्य, सहन शक्ति, प्यार, जुनून और करुणा लगी इस पहेली को पूरा करने में। अब ऐश, इससे पहले वो ये पहेली अपने लिए नहीं बना रहा था, ठीक है, उसके मन में बहुत पहले से था कि मुझे लोगों को साथ लाना है, मुझे मदद करनी है ऐसे लोग खोजने में जो दुनिया को बेहतर बनाने में मदद करें, चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में रखें, कुछ अलग, बिल्कुल अनोखा करें। और वो जानता था कि शायद कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन क्या हुआ, लोगों ने उस पर विश्वास किया। लोग हर कदम पर हमारे साथ चले। लोगों ने देखा कि वो कैसे इस पहेली को सुलझाता है। फिर क्या हुआ, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए। मुझे लगता है हमारे पास 6 से 8 लाख संस्थापक हैं। हम सब ने कई खाते खरीदे, हालांकि हमें सिर्फ एक की जरूरत थी। अब हम टिकटॉक से बात कर रहे हैं। एक नई दुनिया, टिकटॉक हमें सुन रहा है। वे सोच रहे हैं ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। दुनिया की सबसे महान कंपनी जो लोगों की परवाह करती है। एक सीईओ जिसने दिल खोलकर सबको दिखाया कि वो बस लोगों की भलाई चाहता है। उन्होंने कहा कि उन्हें दुनिया के हर कोने में घर नहीं चाहिए, उन्हें बड़ी शानदार गाड़ियों की जरूरत नहीं है। जब हम पहली बार मिले, उनका आईफोन डक्ट टेप से चिपका हुआ था। यह मैंने देखी सबसे मजेदार चीजों में से एक थी। मैंने सोचा, यह डक्ट टेप वाले आईफोन के साथ कौन आया है। वहीं वो अपने स्टाफ, दोस्तों, परिवार को सैकड़ों नए आईफोन, कंप्यूटर, स्कूटर, कारें और सपने दे रहे थे। हां, आपने सही सुना, उन्होंने यह सब अपनी जेब से दिया। वो दिखाना चाहते थे कि वो मेहनती लोगों की कदर करते हैं, और उन्होंने यही किया। मैं अब भी इससे हैरान हूं। मुझे याद है, मैं लगातार वेबिनार में जाता था। वो फिर से कुछ और दे रहे हैं। अरे बाप रे, वहां एक और नई कार गई, वहां एक स्कूटर गया। एक बार उनके पास 100 नए फोन और लैपटॉप थे जो वो बांट रहे थे। वो अपने वफादारों की सराहना दिखा रहे थे। उन्होंने मेरे बगल वाले इस शख्स के बारे में बात की। मुझे नहीं पता वो किस तरफ है। 24 दिसंबर को मार्टी डेगार्मो की वफादारी के बारे में। मार्टी मुझसे नाराज होगा क्योंकि उसे सराहना पसंद नहीं, पर यह बहुत कुछ दिखाता है। वफादारी बहुत महत्वपूर्ण है। वफादारी ने इस पहेली को सुलझाया है। वफादारी और धैर्य ने लोगों को इस कंपनी की महानता दिखाई। मार्टी डेगार्मो, डैन स्ट्रीट, माइक एलिस, उन्होंने अनजाने में ही एक निष्क्रिय राष्ट्र बनाया। उनका सपना था ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें शामिल करना। पहले वे ऐसा कुछ करते थे जिसमें लोगों को नहीं ला सकते थे। मैंने ये कई बार कहा है, मुझे अपने साथ लोगों को लाना है। मैं ये सब अपने लिए नहीं रख सकता, सब कुछ अपने परिवार के लिए। वह किसी और की तरह नहीं है जिसे आप मिलेंगे। कोई भी सीईओ सोचेगा कि यह आदमी पागल है, उसके पास सब कुछ है और वह इसे दे रहा है। हां, टिकटॉक दुनिया, अगर आप सुन रहे हैं, उसने इसे दे दिया। उसने यह हम सभी को दिया। फिर पिछले 4.5 सालों में उसने कुछ अद्भुत काम किए और उसने इसे सबके सामने रखा। फिर एक मोड़ पर आकर रुका जहां अचानक एक पहेली का टुकड़ा फिट नहीं हो रहा था। वह सही तरह से नहीं बैठ रहा था। उसे रुकना पड़ा और पीछे हटकर देखना पड़ा। अरे, यहां क्या हो रहा है? पता चला कि कंपनी में कुछ लोगों ने शायद उस टुकड़े को छेड़छाड़ की थी। ऐश ने समझा कि मुझे पूरा नियंत्रण लेना होगा क्योंकि मेरी सोची पहेली वैसी नहीं बन रही जैसी मैं चाहता था। तो उसने कमान संभाली। इसलिए वह और पहेली के टुकड़े खोजने निकला जो दुनिया भर के सबसे होशियार तकनीकी दिमाग थे। उसने उन्हें इकट्ठा किया। उसने उन्हें अपना विजन बताया। उसने कहा कि वे मेरे बोलने से पहले ही मेरा विजन बता रहे थे। वे जानते थे मैं क्या करना चाहता हूं और वही कर रहे थे। बिल्कुल वही वे कर रहे थे। और मैं बताऊं, मैं काफी धैर्यवान व्यक्ति हूं।
32 साल से ज्यादा काम करना, वो है धैर्य। आप जो 15 साल से कंपनी में हैं, वो भी धैर्य है। पर देखो 32 साल तक आपका धैर्य मेरे लिए कितना रहा। ठीक है, मैं वहां पहुंचूंगा, मैं जरूर वहां पहुंचूंगा। और ऐश ये सब कुछ ही सालों में कर रही है। तो जब कोई कहे कि आपने 6 साल में कुछ नहीं किया, तो दरअसल आपने अभी तक हमारा काम देखा ही नहीं है। मैं नहीं, बल्कि ऐश मफर, उनकी टेक टीम, उनका परिवार, वे कुछ अद्भुत कर रहे हैं। क्या आपने अब तक देखा है? कुछ लोगों ने पहले थोड़ा देखा होगा, पर आपने अभी पूरी तस्वीर नहीं देखी है। आपने अभी तक पूरी पहेली को एक साथ नहीं देखा है। पर मैं वादा करता हूं, जब आप पूरी पहेली देखेंगे तो आप खुशी से चमक उठेंगे। आप महसूस करेंगे कि इस कंपनी में आना आपका सबसे बड़ा फैसला था। आपने शायद 4, 2 या 6 साल पहले तय किया था कि मैं इसके साथ रहूंगा। मुझे विश्वास है जो वह कर रहा है। आप जानते हैं, दुनिया में बहुत बुराइयां हैं। दुनिया भर में बहुत सारी बुराई है। ऐश मफर, मैं बताऊं, बुराई से नफरत करते हैं। वह चीजों को बदलना चाहते हैं। उन्होंने ऑनलाइन भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और चोरी देखी। नहीं नहीं नहीं, हम इससे कहीं बेहतर कर सकते हैं। हम एक ऐसी साफ नैतिक कंपनी बनाएंगे जो दुनिया के लोगों का प्रतिनिधित्व करे, जो दुनिया के लोगों की मदद करे, जो बच्चों को घर से ही शिक्षा दे, जो पिछड़े या गरीब देशों को बेहतर जीवन जीना सिखाए, जो उन्हें अपना खाना उगाना सिखाए। ये सब इस शानदार कंपनी के जरिए होगा। और आप सभी जो इस पहेली का हिस्सा हैं, यहीं से आपकी शुरुआत होती है। मैं आज बताऊंगा। आईवी मिक ने मुझे अफ्रीका भेजी गई चीजों की एक सूची भेजी। मदद करना, सहायता करना। एक दुकान बंद हुई और शायद उन्होंने दान किया। आईवी ने पूरा फायदा उठाया। हम इसे अफ्रीका के बच्चों की मदद के लिए भेजेंगे। फिर एक वीडियो है जिसमें बच्चे आईवी मिक को धन्यवाद दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसा देखकर बहुत अच्छा लगा। जब मैं विलियम को सीड्स अकादमी में उन बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए रोज मेहनत करते और इस कंपनी के लोगों को उनकी मदद करते देखता हूं, तो मैं दंग रह जाता हूं। मैं आपको अभी बताऊंगा। कभी नहीं, मैं अकेले दुनिया को नहीं छू पाता। मैं कभी लोगों से नहीं पूछ पाता, क्या आप इन लोगों की मदद कर सकते हैं, चाहे वो परिवार हो या सीड्स अकादमी के बच्चे। फिलीपींस में मेरे परिवार थे जिनकी आप सबने मदद की, क्योंकि आपने दिखाया कि लोग अभी भी परवाह करते हैं। देखिए, ऐश बफारा लोगों पर विश्वास करते हैं। वे उनके दिल और दिमाग में यकीन रखते हैं और वे बस एक बेहतर जिंदगी चाहते हैं। मैं और भी बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। मुझे लगता है कि मैं न सिर्फ इस शख्स को जानने के लिए, बल्कि ऐश बफारा और उनके परिवार को जानने और जो वे रोजाना हमारे लिए करते हैं, उसके लिए भाग्यशाली हूं। और जैसा मैंने कहा, मैं नेता का अनुसरण करता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि ऐश बफारा उन चीजों के साथ बहुत धैर्यवान रहे हैं जो शायद अच्छी तरह से नहीं चली। उन्होंने हार नहीं मानी। वे अभी भी यहां हैं। वे भागकर छिपे नहीं। उन्होंने चुनौती का सामना किया और हम सब के लिए लड़े, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह दुनिया बदल देगा। और मुझे भी ऐसा ही लगता है। और मुझे पता है कि मार्टी भी ऐसा ही मानते हैं। तो वफादारी, माफ कीजिए, वफादारी बहुत बड़ी बात है। लोग इसे एक नजरिए से देखकर इसमें शामिल हुए। मैं ऑनलाइन पैसा कमाऊंगा। मैं पहले कभी ऐसा नहीं कर पाया। यह किसी के लिए भी बहुत फायदेमंद है, खासकर उन देशों में जहां लोग हफ्ते में $100 या साल में $2000 कमाते हैं। और जैसा मैंने कहा, मार्टी के ये सारे वीडियो, सोचिए तो, एक बजट है। हम कार, घर के लिए बजट बनाते हैं। मार्टी इन देशों के लिए जो बजट बना रहे हैं। देखो, थोड़ी सी बिक्री से क्या क्या किया जा सकता है। मतलब, मुझे अपने बजट के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी और वो बहुत मुश्किल था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, काम करना बेकार है। मैंने वो किया जो जरूरी था। आप भी वही कर रहे हैं जो अभी जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है जल्द ही, जब पहेली पूरी होगी, आपका जीवन बदलेगा और आप शायद अपनी कठिनाइयों के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि हम सभी को वे मिलती हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कहां रहते हैं, बस कुछ दूसरों से ज्यादा बुरे होते हैं और हम हमेशा इसके लिए प्रार्थना करते हैं। पर मैं हर रात सोचता हूं कि मैं इसमें कैसे आ गया। मैंने खुद इस कंपनी से पहले दुनिया के बारे में कभी नहीं सोचा था। अब मैं हर किसी के बारे में सोचता हूं। मेरी प्रार्थनाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि अब मैं व्यक्तियों और लोगों को जानता हूं। और दुनिया के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां जीना मुश्किल है। साफ पानी नहीं है। लोग मुझे भूखे बच्चों के वीडियो भेजते हैं। कल मैंने कहा,
हम अंतरिक्ष और समुद्र तल में बहुत पैसा लगाते हैं, हम इसे लोगों पर क्यों नहीं खर्च करते? अशरफ वो शख्स है जो लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहा है, उसे थोड़ा वक्त दीजिए। अभी वो शायद पीछे खड़ा होकर सोच रहा होगा, जब वो इसे सुलझा लेगा वो कहेगा मैंने इस देश को सफल बनाया, अब कौन अगला? जब लोग खत्म हो जाएंगे वो और लोग ढूंढेगा, वो हमेशा ऐसे लोगों को खोजता रहेगा जिन्हें मदद, मार्गदर्शन या शिक्षा चाहिए। कौन सा व्यवसाय बुरी तरह विफल हो रहा है और मदद चाहता है? ये कंपनी, क्योंकि हम एआई से जुड़ेंगे और अगर आप एआई में नहीं हैं तो 10 साल पीछे हैं। ऐसी कंपनी में शामिल हों जो आपके निजी जीवन में मदद करे। यह आपके व्यवसाय को लक्षित ट्रैफिक से बढ़ा देगा और सारे महंगे टूल्स एक ही जगह मिलेंगे। इस कंपनी के इकोसिस्टम का दरवाजा खोलें और सब कुछ वहीं मिलेगा। क्रिसमस, जन्मदिन, बिल, आपके सपने, सब कुछ, ये सब वहीं मौजूद हैं। आपको बस दरवाजा खोलना था और कई लोगों ने ऐसा किया। अब हम दुनिया भर में, खासकर टिकटॉक पर सुन रहे लोगों को बता रहे हैं, इस दरवाजे को खोलने से डरे नहीं, क्योंकि आपको अद्भुत चीजें मिलेंगी। मार्टी डेगार्मो, बस इतना ही मेरे पास आपके लिए था। कुछ मैं कहना चाहता था जब क्रिस बोल रहा था। अगर आप महसूस करते हैं और ये सबके लिए है, और जब मैं बोल रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि हर देखने वाला अपना देश बताए, अपना देश बताएं, ताकि बाहर से देखने वाले लोग समझ सकें कि हम कितने विविध हैं, अगर आपको कोई एतराज ना हो। अब मैं जो कहना चाहता था वो ये है, अगर आप टिकटॉक पर हैं और किसी तरह इस वीडियो पर पहुंच गए हैं, अगर आपको लगता है कि इस दुनिया में कोई नहीं जानता कि आप कौन हैं, कि आप महत्वहीन हैं, तो ये आपके लिए है, क्योंकि इस कंपनी में आप मायने रखते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं, आप मायने रखते हैं। हर कोई और कंपनी का पूरा दर्शन यही है कि हम अपने भाई बहनों के रखवाले हैं। मैं दिल से मानता हूं जो मुझे मां ने सिखाया कि आपको दूसरों को बिना घमंड के ऊपर उठाना चाहिए। घमंड को छोड़ दो। सुनो, अगर आप महान महसूस करना चाहते हैं तो महान दिखो, महान चलो, महान बनो, महान लोगों से घिरो और उन्हें ऊपर उठाओ, क्योंकि जब हम एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं तो हम सिर्फ एक ही दिशा में जा सकते हैं, और वो है ऊपर। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जहां हूं वहीं फंस गया हूं, मैं यहीं पैदा हुआ था, यही मेरी स्थिति है, यही मेरा जीवन है, यही मेरी दुनिया है, आप बिल्कुल गलत हैं। खबरें बंद करो, नकारात्मकता छोड़ो और आओ जरा जोखिम उठाकर देखो। मेरा मतलब है, मौका लो और अपना सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाओ। जो आप वास्तव में हैं उसके 100% बनो। मुझे पता है कि लोग इसे देखकर सोचेंगे, हाँ ये उनकी बात है, ये मेरी बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, ये आपकी ही बात है। किसी ने मुझे कल एक वीडियो भेजा, लिसा, और इतने सारे आए कि मैं वो खो गया। उसने कल मुझे पूछा, क्या तुमने इसे खो दिया? मैंने देखा और सोचा, हाँ। मैंने उसे जवाब दिया, हाँ मैंने किया। पर जब मैंने उसका वीडियो देखा, मैंने सोचा, अरे बाप रे, अगर वो मुझे वापस ना लिखती तो मैंने इसे अपने YouTube पर डाल दिया। कल ये मेरा क्रिस का वीडियो YouTube पर है, इसे देखो। वह एक अद्भुत महिला हैं, वह फ्लोरिडा में रहती हैं। मैंने उन्हें कहा, अगर आप ट्रिविया खेलना चाहें तो आ सकती हैं, क्योंकि हम सब साथ मिलते हैं। पर मैं आपको बता रहा हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कहां हैं, आपकी स्थिति क्या है। देखो, जीवन चलता रहता है, अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें होती हैं, बस इसका सामना करो। अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें होती हैं। ये कंपनी शुरू से ही, सोच से ही मानवता के उत्थान के लिए थी। और अगर आपके पास ऐसी सोच और नींव वाली कंपनी हो, जिसकी नींव प्यार और देखभाल हो, तो हम कहां तक जा सकते हैं? आसमान ही सीमा है। और अगर हमारे पास जो उत्पाद हैं वे सबसे अच्छे हैं, बाजार मूल्य से ऊपर, और सभी राजस्व में हिस्सा ले सकें, और वे आते रहें और उन्हें बेहतर बनाते रहें, और फिर हम एक दूसरे को बेहतर बनाएं। सुनो, मैं यहां 6 साल से हूं। अगले महीने, हाँ अगले महीने
1.5 महीने में। मैंने अपने 64 साल में जल्द ही 65 होने वाले इतने प्यारे और दिल से जुड़े लोगों का इतना बड़ा समूह कभी नहीं देखा। और जैसा आप देख सकते हैं, लोग अपना स्थान बता रहे हैं। हम सब जगह से हैं, अमेरिका, बांग्लादेश, आइसलैंड, इटली, आज सभी यहाँ मौजूद हैं। इटली और भी आते रहे। मैं चाहता हूं कि लोग देखें कि यह कंपनी दुनिया भर में कितनी बड़ी और सक्रिय है। खैर, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह एक शानदार लाइव था।